नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटों में कितना कुछ हो सकता है? आज हम 22 दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी खबरों को एक साथ देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक ही दिन में भारत और दुनिया की कहानी में नए पन्ने जुड़े। तो एक दिन की सुर्खियां सिर्फ खबरें नहीं होती, है ना? ये तो हमारी दुनिया की एक झलक होती हैं। चलिए आज की इसी झलक को थोड़ा करीब से देखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या-क्या छिपा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर, जहां आज भारत ने दो बहुत बड़े एरियाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, फाइनेंस और सिक्योरिटी। ये खबर वाकई बहुत बड़ी है। देखिए, जब जेपी मॉर्गन जैसा फाइनेंशियल जायंट मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलने का फैसला करता है, तो ये सिर्फ कोई मामूली इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये भारत की इकोनॉमिक पावर पर दुनिया का भरोसा दिखाता है। इससे हजारों नौकरियां तो आएंगी ही, साथ ही मुंबई दुनिया के टॉप फाइनेंशियल हब्स में और मजबूत हो जाएगा। अब जरा कूटनीति की दुनिया में चलते हैं। अमेरिका का एक बहुत ही जरूरी डिफेंस कानून है NDAA, और उसमें भारत के न्यूक्लियर नियमों का जिक्र हुआ है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर कभी कोई न्यूक्लियर हादसा हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पर अमेरिका चाहता है कि भारत के नियम भी दुनिया के बाकी देशों जैसे ही हों। ये भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन का एक बहुत अहम पहलू है। चलिए अब देश के अंदर की खबरों पर नजर डालते हैं। आज का दिन ना एक तरह से तरक्की का पूरा सर्कल देखा गया। एक तरफ एक नई शुरुआत हुई तो दूसरी तरफ एक शानदार सफर का अंत हुआ। ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। भारत को अपनी पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगी। सोचिए, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा सेंटर होगा जहां हमारे जंगलों और पर्यावरण को बचाने के लिए भविष्य के एक्सपर्ट्स तैयार होंगे। और जहां एक नई शुरुआत हुई, वहीं एक युग का अंत भी। इंडियन नेवी की शान सबमरीन INS सिंधु घोष पूरे 40 साल तक समंदर की गहराइयों में देश की सेवा करने के बाद आज रिटायर हो गई। ये उन सभी नाविकों को सलाम करने का दिन है जिन्होंने इस पर देश की सेवा की। अब जरा आसमान से भी ऊपर चलते हैं, अंतरिक्ष की ओर। इसरो ने अपने गगनयान मिशन में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टेस्ट पैराशूट सिस्टम का था। मतलब हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस जमीन पर लाने का जो सिस्टम है, ये उसका एक बहुत जरूरी टेस्ट था। हर सफल टेस्ट हमें उस दिन के करीब ले जा रहा है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। अब बात करते हैं राजनीति की, जहां आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक का ताल्लुक पैसे से है और दूसरे का पॉलिसी से। पॉलिटिकल फंडिंग की दुनिया में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट इस साल का सबसे बड़ा डोनर बनकर सामने आया है। ये ट्रस्ट आप कह सकते हैं एक तरह का जरिया होते हैं, जहां से कंपनियां और लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं। ये डेटा हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे लोकतंत्र में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में एक बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदल दिया गया है, कर्मश्री से महात्मा श्री। देखिए, ऐसे नाम बदलना अक्सर सिर्फ नाम बदलना नहीं होता, इसके पीछे एक राजनीतिक संदेश भी होता है, और कई बार ये योजना की दिशा में बदलाव का संकेत भी देता है। और अब चलते हैं उस दुनिया में जहां आज सिर्फ और सिर्फ जोश और जश्न का माहौल था, यानी खेल की दुनिया में। वाकई आज इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक जबरदस्त दिन था। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल FC ने सैफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप जीतकर इतिहास बना दिया। ऐसा करने वाला ये पहला इंडियन विमेंस क्लब है। क्रिकेट में युवा बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने अंडर-19 एशिया कप में सबसे तेज डबल सेंचुरी ठोककर सबको हैरान कर दिया। टेनिस में भी जीत मिली, और तो और 2020 वर्ल्ड कप के लिए अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। मतलब हर तरफ से अच्छी खबरें। और खेल सिर्फ मैदान पर नहीं, सड़कों पर भी देखने को मिला। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने संडे ऑन साइकिल नाम से एक बड़ा अच्छा कैंपेन शुरू किया है। इसका मकसद सिंपल है, हम सबको साइकिल चलाने और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करना। और आखिर में कुछ ऐसी खबरें जो हमें हमारे समाज की असली तस्वीर दिखाती हैं, वो कहानियां जिनमें जश्न भी है और चिंता भी। आज संस्कृति और परंपरा के रंग भी खूब देखने को मिले। एक तरफ मैसूर का मशहूर पैलेस फ्लावर शो शुरू हुआ, जहां कुदरत की खूबसूरती का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के रंग बिरंगे मेलों और त्योहारों पर एक किताब रिलीज हुई, जो हमारी विरासत को सहेजने की एक बेहतरीन कोशिश है। लेकिन हर दिन सिर्फ अच्छी खबरें लेकर नहीं आता। आज एक दिल दहला देने वाली खबर भी आई।
असम में एक ट्रेन की चपेट में आने से 7 हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें विकास और वाइल्ड लाइफ के बीच संतुलन बनाने की कितनी ज्यादा जरूरत। तो ये था 22 दिसंबर 2025 का दिन। एक तरफ अंतरिक्ष में जाने के सपने, मैदान पर जीत का जश्न, और दूसरी तरफ कूटनीतिक चुनौतियां और एक दर्दनाक हादसा। ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी खूबसूरत है और साथ ही कितनी नाजुक भी। तो सवाल ये है कि एक दिन की ये कहानियां हमें हमारे बारे में क्या बताती हैं? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।